अकेला बिस्तर पर करवट बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीवी के बगैर बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसलिए मैं अपनी बीवी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीवी हर इतवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीवी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। अपनी बीवी के कमरे में जाकर देखा तो वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीवी आधी रात को कहाँ जा सकती है। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। मैं अपनी बीवी को ढूंढने लगा, वो मुझे कहीं ना मिली। जब मैं स्टोर रूम में आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने परेशान होकर जैसे ही स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम में मिलेगी। हम दो भाई थे और हमारी बूढ़ी माँ थी। अम्मा बहुत दिन से बीमार थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों लड़के थे, इसलिए घरदारी नहीं देख सकते थे। जितना भी मुमकिन होता हम दोनों अम्मा का घर और ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता। एक औरत जिस तरह घर संभालती है, हम दो भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पाए थे। एक दिन अम्मा की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने अम्मा की हालत देखकर अम्मा से को सलाह दिया हम दोनों में से किसी भी एक की शादी कर दें। उन्होंने माँ को अपने भाई की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वह बहुत ही खूबसूरत थी और वो अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। अम्मा को पहले ही नज़र में वो लड़की बहुत पसंद आ गई। अम्मा की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ़ कर रही थी कि उनकी भतीजी शहनाज घर बहुत अच्छी तरह संभालती है और वो पूरा घर आराम से संभाल लेगी। अम्मा भी घर की तरफ से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी, इसलिए उन्हें यह बात समझ आ गई कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। अम्मा ने मेरे बड़े भाई को शहनाज की तस्वीर दिखाकर कहा कि अम्मा भाई की शहनाज से शादी करना चाहती हैं, तो भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह गरीब लड़की से शादी करे क्योंकि वो खुद भी बहुत नेक थे और वो शादी पर कोई दहेज भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसलिए फ़िलहाल वो शादी करने के लिए राज़ी नहीं थे। अम्मा ने जब मुझे शहनाज की तस्वीर दिखाई तो शहनाज मुझे पहले ही नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़कियां मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी बहुत अच्छी नौकरी करता था, इसलिए अम्मा ने सोचा कि वह भाई की जगह मेरी शादी करवा देती हैं। शहनाज बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छे ख़ानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था। उनके हालात हमसे बहुत अच्छे थे। जब अम्मा शहनाज के घर रिश्ता लेकर गईं तो अम्मा को लगा कि शहनाज के घरवाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन शहनाज के घरवालों ने मेरी अम्मा को बहुत इज्जत दी और रिश्ता भी कबूल कर दिया। हमारे घर की यह पहली खुशी थी। पापा के इंतकाल के बाद तो हमने खुशियां मनाना ही छोड़ दी थी। अम्मा भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में मगन हो गई थी। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैंने सही मायनों में पहली दफ़ा शहनाज को अपनी दुल्हन के रूप में देखा। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसका खूबसूरत चेहरा घूंघट डाले बैठी शहनाज मेरी ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने शहनाज को शादी का तोहफ़ा दिया और उसका खूबसूरत चेहरा देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बात को बेकाबू कर गया था। मैंने अचानक ही शहनाज के हाथों को चूम लिया। वो खामोश सी घबराई हुई बैठी थी। मेरी इस हरकत पर खुद में सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी अच्छा लगा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उससे लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बात के तूफ़ान के आगे लम्हों में ही ढेर हो गया। शहनाज ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था। शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। शहनाज के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी। वो भी मेरी तारीफ़ करती थी और हम एक जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर चुके थे। अगले दिन शहनाज अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगा। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वह कहने लगी कि अच्छी बात है, तुमने अपनी बीवी का इस तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब शहनाज लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में आ गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा उठी और मैंने फ़ौरन ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और शहनाज की शादी को 4 दिन ही गुजरे थे कि शहनाज ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। वाकई में ही वह घरेलू कामकाज में बहुत अच्छी थी। अम्मा तो शहनाज के कामकाज और उसकी ज़िम्मेदारी से इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी बखुशी शहनाज के हवाले कर दी। भाई तो शहनाज के सामने भी आने से कतराते थे। वो शहनाज से पर्दा करने की कोशिश करते और अपनी नज़रें झुकाए रहते। अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे। शहनाज से कोई काम कभी ना कहता। शहनाज भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ़ हो गई थी और अब जाकर अम्मा को भी आराम और सुकून हासिल हुआ था। शहनाज घर के कामों के साथ साथ मुझे भी पूरा वक्त देती। वो मुझे हर रात इस कदर मोहब्बत देती कि मैं उसका दीवाना हो जाता। हर गुजरते दिन के साथ
मेरा और शहनाज का रिश्ता मजबूत होता चला गया। हमारी शादी को 1 हफ्ता होने वाला था, लेकिन एक रात अचानक ही शहनाज ने अपना तकिया उठा लिया और कहने लगी कि आज रात वो अलग कमरे में सोएगी। मैं हैरान था कि शहनाज को अचानक ही क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तो कहने लगी कि नहीं, अब से वो हर इतवार की रात को अलग कमरे में सोया करेगी। शहनाज की बात सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या आखिर ऐसा क्या तकलीफ़ हो गया? मेरे लिए तो शहनाज के बगैर एक पल भी गुजारना मुमकिन नहीं था और वह पूरी रात की बात कर रही थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर शहनाज कहने लगी कि आप परेशान ना हो। दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा पति बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो मैं हर इतवार की रात अपने पति से अलग रहूँगी, और इसलिए अब मैं अपनी मन्नत को पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरी मन्नत कबूल हो गई है। मैंने कहा कि अगर ये तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी बात सुन के वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करनी होगी। आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूँगी। शहनाज तकिया लेकर कमरे से निकल गई। मैं बेड पर करवटें बदलते रह गया। शहनाज की गैर मौजूदगी में मुझे एक पल भी नींद नहीं आई, लेकिन मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि बस एक रात की ही तो बात है। उसने सारे हफ्ते मुझे बहुत प्यार किया था। मैं एक रात को उसके बगैर अकेले गुजार ही सकता था। अगली सुबह जब शहनाज कमरे में आई तो मुझे उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? तो वह कहने लगी कि उसे अकेले कमरे में नींद नहीं आई। मैंने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, अगर ऐसा ही है तो मुझे छोड़कर ना जाया करो। मेरी बात सुनकर शहनाज कहने लगी कि उसे हर हाल में अपनी मन्नत पूरी करनी है और कुछ ही वक्त में उसे मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। मैंने शहनाज को तंग करने के लिए कहा कि तुम बहुत जालिम हो, खुद पर भी जुल्म कर रही हो और मुझ पर भी जुल्म करती हो। तुम कोई और भी तो मन्नत मांग सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे तड़पाने के लिए एक ऐसी ही मन्नत मांगी है। शहनाज ने हल्के से मुझे देखा और घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। मैं अम्मा के पास जाकर बैठा तो वो शहनाज की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी। मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि मेरी माँ को बाकी सासों की तरह शहनाज से कोई तकलीफ़ नहीं थी। अब घर बहुत अच्छी तरह संभल गया था और सभी अपनी अपनी जगह बहुत खुश थे। शहनाज ने माँ की भी इतनी अच्छी देखभाल की थी कि माँ की सेहत भी बेहतर हो रही थी। किसी ने सच ही कहा है कि अच्छी बीवी घर को जन्नत बना देती है, और वाकई शहनाज ने मेरा घर जन्नत बना दिया था। बस वो इतवार की रात मुझे तड़पा हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती, और यही बात मुझे अच्छी नहीं लगने लगी थी। मैं अकेला बिस्तर पर लेटा शहनाज की गैर मौजूदगी को महसूस करता। मुझे शहनाज की बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी। जब तक मुझे नींद ना आ जाती, शहनाज पर मेरे बालों में उंगलियां फेरती रहती, और अब मुझे उसके बगैर नींद भी नहीं आती थी। शहनाज ने मुझे अपना आदी बना दिया था। ऐसे ही एक रात शहनाज दूसरे कमरे में चली गई तो मुझे अकेले नींद ही नहीं आई, और मैंने फैसला किया, अब मैं शहनाज को खुद से अलग नहीं रहने दूंगा और इस दूरी को मिटा दूंगा। और यही सोचकर जब मैं शहनाज के कमरे में पहुंचा तो वो मुझे ना मिली। तो उसे ढूंढते हुए मुझे स्टोर रूम से चीखों की आवाज़ आई तो मैं फ़ौरन ही स्टोर रूम में घुस गया। मेरी बीवी शहनाज मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में मौजूद थी और वह बुरी तरह चीख रही थी, जबकि मेरा भाई उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए उसके चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे ही अंदर तो मेरे भाई ने मुझे कहा, ये तेरी बीवी यहाँ अपने यार के साथ छुपकर मुलाकात कर रही थी। और जब मैं अंदर आया तो ये चीखने चिल्लाने लगी। इसका आशिक तो भाग निकला। जब मैंने उससे कहा कि तुम्हें तुम्हारी सारी सच्चाइयाँ बताऊँगा, यह उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी और कहने लगी, तुम्हें कहेगी कि मैं इसकी इज्जत पर हमला करने वाला था। अपने भाई की बात सुनकर तो मेरा गुस्सा चेहरे से लाल हो गया। मैंने आगे बढ़कर शहनाज के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। शहनाज, जो बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, थप्पड़ खाकर सदमे में आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि शहनाज किस हुलिये में आधी रात को स्टोर रूम में खड़ी थी। वो कह रही थी कि वह यहाँ अपने किसी आशिक से मुलाकात करने नहीं आई थी, बल्कि मेरे भाई ने उसे बुलाया था। मैं अपने नेक और पाक भाई के खिलाफ उसके मुंह से जहर भरे अल्फाज सुनकर दंग रह गया था। मैंने शहनाज के बालों से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले गया। मैं जिस औरत को अपनी इज्जत समझता था और जिससे इतनी मोहब्बत करने लगा था, उसने मेरी ही पीठ में खंजर घोंप दिया था। आज मुझे समझ आया था कि सारा हफ्ता मुझे खुश करने के बाद इतवार को वह दूसरे कमरे में जाकर क्यों सोया करती थी। मैं जान गया था वो इसकी कोई मन्नत नहीं, बल्कि अपने आशिक से मुलाकात का वक्त है। अगर आज मेरा भाई उसे ना देखता तो शायद मुझे उसकी हर हरकत का ज़िंदगी भर पता न लगता।
मैंने शहनाज को कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान बांधो और अपने घर चली जाओ। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। शहनाज मेरे पैरों में पर गिर पड़ी। मुझे कहने लगी कि मैं एक बार उसकी बात सुन लूँ। वैसे तो शहनाज की किसी बात पर अब मुझे एतबार नहीं आने वाला था, लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने शहनाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, तुमने जो कहना है एक बार ही कह दो। वो कहने लगी कि शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था कि जिस पर शहनाज को शर्मिंदा होना पड़े। वो लड़का भी शहनाज को पसंद करता था, लेकिन उसके घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राज़ी नहीं हुए। शहनाज के पास उस लड़के के दिए हुए कुछ तस्वीर मौजूद थे और वो लड़का दुबई जा रहा था, तो शहनाज ने सोचा कि वो उसे तस्वीर उसे वापस कर दे, क्योंकि शहनाज मेरी बीवी बन चुकी थी और वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गई, तो उसने तमाम सामान समेटे और उस लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए एक होटल में बुलाया। वह उसे उसके घर सामान वापस करके अपनी खुशगवार आज़ाद ज़िंदगी से आगाह कर दे और वो लड़का भी शहनाज को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन वो आखिरी मुलाकात शहनाज की ज़िंदगी के लिए बवाल बन गई। जब शहनाज उस लड़के से मिलने के लिए गई, तो वहाँ उसे मेरे भाई ने देख लिया और चुपके से उसकी वीडियो बना ली, जिसमें वो लड़का शहनाज का हाथ पकड़ के उस अलविदा कह रहा था। शहनाज को लगा था कि माजी का ये किस्सा अब दफन हो जाएगा और वह मेरे साथ खुशी खुशी एक बेहतर ज़िंदगी गुजारेगी, लेकिन मेरे भाई ने उसकी वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि वो हफ्ते में एक रात मेरे भाई के साथ गुजारेगी। वो मेरे भाई की धमकियों से खौफजदा हो गई थी और मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये कदम उठा लिया और वह हर इतवार की रात मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में गुजारने लगी। लेकिन ये सब वो अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, इसलिए मेरे भाई की गलत हरकतों पर वो चीखने चिल्लाने लगती। शहनाज मेरे आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। वो कह रही थी कि वो भी इस गुनाह भरी ज़िंदगी से निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती थी, इसलिए कभी उसने सच बोलने की हिम्मत न करी। मैं गैर यकीनी आलम में शहनाज को देख रहा था। मैं उसकी हर बात पर यकीन कर सकता था, लेकिन इस बात पर कभी भरोसा नहीं कर सकता था कि मेरा भाई शहनाज से ताल्लुक़ कायम करने के लिए उसको रूम में बुला सकता है। मेरा भाई बहुत ही नेक शरीफ था। उसने तो कभी नज़र उठाकर किसी लड़की की ओर देखा भी नहीं था और शहनाज से भी रिश्ते के लिए भाई ने खुद ही इनकार किया था, तो फिर वो शहनाज को अपने पास क्यों बुलाते। मैं पूरी तरह भंवर में फंस चुका था। शहनाज के आंसू उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे और मैं अपने भाई के किरदार की गवाही दे सकता था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं शहनाज के साथ कोई गलत इंसाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं एक ऐसी औरत को अपनी निगाह में भी नहीं रख सकता था जो मेरे भाई के किरदार पर उंगली उठा रही थी। मैंने उससे कहा कि फ़िलहाल वो अपने घर चली जाए और कुछ दिन वहीं गुजारे। मैं ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करूँगा, फिर ही कोई फ़ैसला करूँगा। सुबह मैं खुद शहनाज को उसके घर छोड़कर आया। मेरी गाड़ी से उतरते वक्त शहनाज ने एक ही बात की थी कि मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और उसने जो भी किया वो मजबूरी में किया। मेरा दिल शहनाज की बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन अपने भाई को भी अच्छे से जानता था। उसको छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे। मैं खामोशी से एक कोने में बैठ गया। मेरे पास तो अपने भाई से पूछने के लिए कोई सवाल भी नहीं था। मेरे भाई ने साफ साफ लफ्ज़ों में मुझे यही बताया कि वह रात पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकले और जब उन्हें स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आईं तो उन्होंने जाकर देखा, वहाँ पर शहनाज एक लड़के के साथ मौजूद थी। अब वे दोनों बहुत ही गैर हालत में थे। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं फ़िलहाल अम्मा को इस मामले से दूर रखना चाहता था। मैंने माँ से कह दिया था कि शहनाज कुछ दिनों के लिए अपने घर रहने के लिए गई हुई है। दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं पूरी तरह उलझ गया था। दफ्तर में भी किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मुझे शहनाज को तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि उस जैसी औरतें घर बसाने वाली नहीं होती। मैं अपना और शहनाज का रिश्ता ख़त्म करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था। हमारे रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहता था। शहनाज रोज़ मुझे कई बार फ़ोन करती, लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। अम्मा बार बार शहनाज के बारे में सवाल कर रही थी। यह शहनाज कब वापस आएगी। अम्मा को भी शहनाज की आदत हो चुकी थी। शहनाज इस कदर अम्मा का ख्याल रखती कि उसे सगी बेटियों की तरह मोहब्बत करने लगी थी।
एक शाम में दफ्तर से घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस शाम मैं शहनाज को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी, उनके जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद भाई की ज़िंदगी बच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि वह ज़िंदगी भर बैठने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई थी। भाई का एक पाँव भी बिल्कुल ख़त्म। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं शहनाज को पूरी तरह भूल गया और भाई की खिदमत में लग गया। अम्मा भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। न जाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों को खा गई थी। जब भाई को 15 दिन बाद सही मायनों में होश आया और बात करने के काबिल हुए, तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा, यह सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि शहनाज की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा है। वो वाकई उस लड़के से आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। शहनाज बहुत शरीफ और नेक लड़की थी। जब उसे इस बात का पता हुआ कि भाई के पास उसकी वीडियो है, उसके ज़रिए वो उसका मुझसे रिश्ता भी ख़त्म कर सकते थे, तो उसने भाई से मिन्नत की कि वो ऐसा ना करें। भाई अच्छे से जानते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकते, इसलिए भाई ने उसकी बात का पूरी तरह फ़ायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारेगी। पहली बार तो शहनाज ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उस वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वो मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते वो उसके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ कायम करते और शहनाज इसी तरह चीखती चिल्लाती रहती। वो ये सब लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी शहनाज खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूँ। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद किया है, इसलिए खुदा ने उन्हें ऐसी सज़ा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया था। मेरा वो भाई जिसे मैं बहुत ही नेक और शरीफ समझता था, वो इतना कैसे गिर सकता था कि मेरी ही बीवी के साथ ताल्लुकात कर लेता। भाई कहने लगा कि जब शहनाज शादी होकर घर आई तो भाई की नज़र खुद ब खुद उसके वजूद से हट न सकी। शहनाज की खूबसूरती ने उन्हें बेकाबू कर दिया था, लेकिन वह फिर भी नज़रें झुकाए रखते थे। उन्हें जब मौका मिला कि वो शहनाज का इस्तेमाल कर सकें, तो उन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। वो भूल गए थे कि एक साथ ऐसी भी है जो उनकी गुनाह को देख रही है। मैं हॉस्पिटल से निकलकर शहनाज के घर की तरफ जाने लगा। मुझे शहनाज को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना था और उससे माफ़ी मांगी थी। मैंने सोचा लिया था कि वह शहनाज के कदमों में गिरकर उससे अपने भाई के लिए भी माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मेरे भाई को खुदा ने इतनी बड़ी सज़ा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी उन्हें माफ़ कर चुका था। मुझे यकीन था कि शहनाज मुझसे इतनी मोहब्बत ज़रूर करती है कि वह मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर देगी, हमें दोबारा से अपना लेगी। खुदा की लाठी में आवाज़ होती है और जब ये इंसान पर पड़ती है, इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नई कहानी में। अल्लाह हाफिज़।